नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तीसरे वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में करेंगे क्या, हम लोग फैराडेज लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, अर्थात इसे इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हम लोग किए क्या है, यहाँ पर एक सर्किट कंसिडर किए। जस्ट इमेजिन कुछ इस प्रकार का एक सर्किट है, ओके, जिसे हम लोगों ने सी नेम दिया है। और ये जो सर्किट है ये एक सरफेस एस इनक्लोज किए हुए है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो सरफेस एस है उसका बाउंड्री है ये सी, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। और इस सर्किट के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ओके, या ऐसा कह सकते हो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है इसके आसपास में। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सर्किट से क्या होगी, लिंक्ड होगी। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस सर्किट से क्या होगी, लिंक्ड होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सरफेस के स्मॉल एलिमेंट ds को कंसिडर करें, मान लीजिए कि हम लोगों ने ये जो सरफेस यहाँ पर बताया कि ये सरफेस इनक्लोज किए हुए है, ओके, इस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट ds कंसिडर कर ले, तो इस ds के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। क्योंकि ये जो सर्किट है इसके आसपास में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट है, तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ओके, या ऐसा कह सकते हो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इसके थ्रू भी तो पास करेगी, इस सर्किट के थ्रू भी, ओके, इससे भी तो लिंक्ड होगी इस सर्किट से। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया ds, ओके, तो इस छोटे से एलिमेंट ds के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसे हम लोगों ने d फाई मान लिया, ओके। और हमें पता है कि बेसिकली किससे इक्वल होता है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन गिवन है और जो आपने एरिया लिया है उससे इक्वल होता है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस के थ्रू, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो इस सरफेस से लिंक्ड होगा, इस सर्किट से लिंक्ड होगा, ओके, वो हम लोग इसे इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with surface S is क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे अपना इक्वेशन को 1 को कुछ इस प्रकार से, ओके, तब जा करके हमें यहाँ पर फाई का वैल्यू मिलेगा जो होगा इंटीग्रल b डॉट ds, या फिर इंटीग्रल ओवर सरफेस s भी दे सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गिवन सरफेस, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए हैं फिगर में, ठीक है। अब देखिए प्यारे व्यूअर्स, आसपास में b प्रेजेंट है। मान लीजिए ये जो सर्किट है इस सर्किट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो चेंज किया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये जो सर्किट है इस सर्किट से अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है अगर वो चेंज किया तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ करंट इंड्यूस होगा, इसकी वजह से इस यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा, ओके, जस्ट इमेजिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा। तो जो EMF यहाँ पर इंड्यूस होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, उस EMF को चलिए हम लोग एप्सिलॉन ले लें या फिर सिंपल E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका इक्वल होगा किससे, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सर्किट एरो E डॉट dl से आपका इक्वल होगा, ठीक है, इससे। दिस इज द सेकेंड वन, ओके। बट मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हम लोग फैराडेज लॉ से ये जानते हैं कि जो EMF इंड्यूस होता है ये एक्चुअली में किससे इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी से, अर्थात टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इक्वल होता है। तो फाई का वैल्यू तो है हमारे पास, टोटल फाई का वैल्यू, तो इस फाई के वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें तो कुछ इस प्रकार से जो अपना इंड्यूस्ड EMF है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल ओवर सरफेस एस बी डॉट डी एस, ओके, चाहे आप चाहें तो इसमें एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो वेक्टर्स ही हैं।
इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब देखिए, जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, ओके, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, जब आप इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का एक इक्वेशन मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा, इंटीग्रल ओवर सर्किट, ओके, या इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किट सी, या क्लोज्ड पाथ भी हो सकता है, ओके, कर्व भी हो सकता है, ठीक है। एरो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल ओवर सरफेस एस एरो बी डॉट एरो डी एस। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका ये इंटीग्रल फॉर्म है। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कह रहा है, थोड़ा इसे देखिए। ये जो एक्सप्रेशन है प्यारे व्यूअर्स, ये एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the closed circuit C is equal to negative time rate of change of magnetic flux, okay, through the given surface S या फिर through the circuit C, okay। ये हमें ये एक्सप्रेशन ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। अब ये जो हमें मिला ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म। अब थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म को देख लें। देखिए, डिफरेंशियल फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये जो अपना डेरिवेटिव है ना, इसे इस इंटीग्रल के अंदर ले जाना होगा, और ये चीज़ सही भी है, अंदर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन होगा क्या, जब ये इस इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव में बदल जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिएगा। नाउ इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सर्किट सी ई डॉट डी एल, ओके, चाहे तो आप एरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस एक मिनट, इसको तो अंदर ले जाना, चलिए ठीक है, इसे एक बार और लिख देते हैं, एरो बी डॉट एरो डी एस। अब आगे का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं इस पेज में, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किट सी एरो ई डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, माइनस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल बी बाई डेल टी, ओके, डॉट एरो डी एस। कुछ इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। अब देखो, हमारा एक तरफ क्या है, लाइन इंटीग्रल है, एक तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रल है। ऐसा करते हैं, इस लाइन इंटीग्रल वाले को सरफेस में कंसिडर कर देते हैं स्टोक्स थ्योरम की मदद से। ये जो स्टोक्स थ्योरम है ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, सेमेस्टर 1 में, ओके। सो स्टोक्स थ्योरम की मदद से, ओके, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल ओवर क्लोज सर्किट सी एरो ई डॉट एरो डी एल को क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल्ड एरो ई डॉट डी एस, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। नाउ ऑन पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी गेट, है ना, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिएगा, पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल एरो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल बी बाई डेल टी डॉट एरो डी एस। अब देखो, बोथ साइड से अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रल को, ओके, ये जो सरफेस इंटीग्रल है बोथ साइड में, अगर इसे हम लोग कैंसिल कर दें या एलिमिनेट कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा कर्ल एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसे ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाई डेल टी, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं, ओके। दिस इज differential form, okay, this is differential form
ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है। सो आज के इस वीडियो में क्या किए, अपना जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका इंटीग्रल फॉर्म को डिराइव किए। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या कह रहा है, इसका इंटीग्रल फॉर्म ये बता रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके अराउंड any closed circuit is equal to negative time rate of change of magnetic flux through the surface S या फिर through the circuit C। और ये अपना डिफरेंशियल फॉर्म था। होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसके पहले का जो भी वीडियोस है उसे आप एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिए, और ये जो प्लेलिस्ट है ये प्लेलिस्ट आपके लिए 100% यूज़फुल होगा। एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिए।